नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करूंगा कि जो दवाई है, मेडिसिन है, उनकी जो पत्ते होते हैं, स्ट्रिप होती हैं, उनके जो पीछे एक निशान बने रहते हैं, कुछ नाम लिखे रहते हैं, कुछ रंग होते हैं, तो वो किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करूँ लाल पट्टी। अगर किसी दवाई की स्ट्रिप पर, मेडिसिन की स्ट्रिप पर लाल पट्टी बनी हुई है तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यह है कि इस दवाई को डॉक्टर की सलाह के बिना या डॉक्टर के पर्चे के बिना आप स्टोर से नहीं खरीद सकते। खरीदने को तो आप ब्लैक में या कोई स्टोर वाला जानकार है उससे ले लें, या कोई स्टोर वाला इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, कानून के हिसाब से नहीं चलता, वो भी दे देगा। बट जो नियम है इसका वो यही है कि आप बिना डॉक्टरी पर्चे के, डॉक्टरी सलाह के इस गोली को नहीं दे सकते हैं। मैं जाकर ले लूँ तो वो मुझे नहीं देगा अगर वो नीति नियम और कानून से चलता है। तो अब ये किस तरह की दवाई है? टीबी की दवाई। आप कभी जाकर के टीबी की दवाई खरीद करके देखना, बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जाता है ऊपर की तरफ। सरकार के पास रिकॉर्ड जाता है कितने दिन से टीबी की दवाई किसको खिलाई जा रही है, कितनी उन्हें डोज दे दी गई है। ठीक है, टीबी की दवाई होगी, मलेरिया की होगी, HIV की होगी। तो ये दवाइयां होती हैं जिनकी स्ट्रिप के पीछे लाल पट्टी बनी हुई होती है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं RX की। RX का मतलब होता है कि डॉक्टर जब कोई पर्चा लिखता है दवाई का तो उस पर RX लिख करके देता है। RX का मतलब होता है टू टेक, यानी इसे लीजिए। डॉक्टर एक सलाह देता है आपको कि ये दवाई आपको लेनी है। आप स्टोर पर जाकर के वो पर्चा दिखाते हैं और वो देखता है कि हाँ डॉक्टर ने लिखी हुई है तो आप उन्हें ले सकते हैं। और ये दवाई इतनी कुछ गंभीर नहीं होती ना, वैसे भी खरीद सकते हैं, अपने आप भी खरीद सकते हैं। बट जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लिखेगा ही लिखेगा। RX का तो उसे काम है ही लिखने का। हम जब भी दवाई बाहर से लिख करके देते हैं तो ऊपर RX जरूर लिख कर देते हैं। इसका मतलब होता है टू टेक, आप इसे लीजिए। अब बात करते हैं NRX। NRX जो ड्रग्स होती है वो होती है नार्कोटिक्स ड्रग्स। इसके अंदर आती है नशीली दवाइयां। कौन कौन सी दवाइयां हैं वो आपको तब बता देता हूं मैं यहाँ पर। पहली है तो एल्प्राजोलम है। इसमें कहने को तो बहुत सारी हैं बट कुछ नाम बता रहा हूं मैं। एल्प्राजोलम है जो नींद की गोली होती है, क्लोनाजीपाम है, ऑक्सीकोडोन है, ट्रामाडोल है, मॉर्फिन है, फेंटोनिल है। तो ये इस तरह की दवाई इसके अंदर आती हैं। ये क्या काम करती है? ये काम करती है एंटी डिप्रेसेंट का, यानी कि डिप्रेशन को खत्म करने का, तनाव को खत्म करने का काम करती हैं दवाइयाँ। या फिर एनाल्जेसिक टैबलेट होती हैं, दर्दनाशक दवाई होती है, जैसे ट्रामाडोल दर्दनाशक दवाई है। एंटी एंजाइटी यानी जो थकावट रहित होती है, थकावट है, कमजोरी है, उसे दूर करने के लिए दवाई आती है। तो ये NRX के अंदर ये दवाइयाँ पड़ती हैं। ये नशीली दवाइयाँ हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये कोई भी आसानी से इसे नहीं बेच सकता है, केवल वही स्टोर वाला, कोई मेडिकल एजेंसी वाले वही। चौथे नंबर पर टैबलेट आती है XRX, जिन पे XRX लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि ये वो दवाइयां होती हैं जो डायरेक्ट डॉक्टर को ही बेची जाती हैं, यानी डॉक्टर अपने क्लिनिक से डायरेक्ट देता है। आपको मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर लोग, हम लोग अपने पास ही इन दवाइयों को रखते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उन गोलियों को दे देते हैं। तो इस तरह का ध्यान रखा जाता है। तो इनमें किस किस तरह की दवाइयां होती हैं वो मैं बताता हूं। इसमें है तो बहुत सारी लिस्ट, लेकिन खास दवाइयों के नाम आपको गिनवा देता हूं। पहली जो दवाई है वो है केटामाइन, दूसरी है एम्फिटामाइन, तीसरी है बार्बिटोल। तो ये इस तरह की दवाइयां इसमें आती है। बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन मैंने 3 आपको जो मेन है वो समझाने के लिए बताई है। किस तरह की बीमारियां इसमें क्योर होती है वो आपको समझा देता हूं। मेंटल डिसऑर्डर इसमें खास एक जो बीमारी है उसको लेकर के चला जाता है। मेंटल डिसऑर्डर कोई एक बीमारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपको भाई ज़्यादा कोई सोचने की बीमारी है, आपको टेंशन लेने की बीमारी है, आपको किसी चीज़ को बार बार बोलने की बीमारी है, आपको याददाश्त भूलने की बीमारी है, आपको गुस्सा करने की बीमारी है, आपको अजीबोगरीब हरकत करने की, तो बहुत सारी चीज़ें इसी में जुड़ गई। जैसे साइको भी हो सकते हैं। इसमें जो साइको होते हैं, अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो उनका इलाज भी इन दवाइयों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है इस XRX दवाइयों के भीतर। तो आपने समझ लिया होगा कि जो लाल पट्टी है स्ट्रिप के पीछे, या फिर RX, NRX, XRX, ये क्यों लिखे जाते हैं, क्यों दर्शाए जाते हैं। सब चीज़ों का कुछ ना कुछ कारण होता है, तभी ये वहां पर दिखाई देते हैं। अगर कोई फिर भी टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।